गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग एक न्यू चैप्टर को लेकर के आए नंबर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नंबर को हिंदी में क्या बोला है। नंबर को हिंदी में बोला जाता है वचन। नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? वचन। ये क्या है? नंबर क्या चीज़ को डिनोट करता है? नंबर अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अगर नंबर को सीखते हैं, इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा? नंबर से एक ही चीज़ हम लोग को पता चलता है कि कोई भी नाउन अगर है, कोई भी अगर नाउन है, इनकी संख्या में कितनी है, संख्या में 1 है या मोर देन 1। इस चीज़ को जानने के लिए ही हम लोग एक चैप्टर नंबर को पढ़ते हैं। और नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से नंबर के 2 टाइप्स होते हैं हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, नंबर के जो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। हम लोग इस वर्ड को ही समझने की कोशिश करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल का मतलब होता है वन। प्लूरल, प्लूरल मतलब है प्लू, प्लू वर्ड से बना हुआ है, और प्लू का ही मतलब होता है मोर देन वन। अब इसको हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल, सिंगल का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब 1, और 1 का मतलब 1। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे? प्लूरल, प्लू मतलब PLU, प्लू, प्लू मतलब मोर देन 1, मतलब एक से अधिक। ये बात है। नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब 1, 1 मतलब 1। प्लूरल, प्लूरल मतलब प्लू, प्लू मतलब मोर देन 1, एक से अधिक। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि 2 नाउन को ले लेते हैं, एक बॉय लिए, दूसरा हम बॉयज लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। तो हम अपने तरीके से बोल सकते हैं कि ये मेरा सिंगुलर है, ये मेरा प्लूरल है। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई भी नाउन कैसे सिंगुलर है, कैसे समझेंगे कि ये नाउन सिंगुलर है कि ये नाउन प्लूरल है, क्या है नहीं? एक चीज जानने की कोशिश कीजिए कि कोई भी नाउन होगा, कोई भी नाउन होगा, अगर वो नाउन के साथ अगर आपको यस लगा हुआ मिल जाएगा, अगर यस लगा हुआ मिल जाएगा, अगर IS लगा हुआ मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो प्लूरल है। इसका मतलब क्या है? वो प्लूरल नाउन है। मतलब हम लोग एक मोटा मोटी तौर पर ये कह सकते हैं, नाउन प्लस S और ES और IS इक्वल टू प्लूरल नाउन। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि कोई भी नाउन अगर मेरे पास सिंगुलर है तो उसको हम प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे। तो जाहिर सी बात यह है कि कोई भी नाउन अगर सिंगुलर में है, अगर आप उसको प्लूरल में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपको S लगाना चाहिए, ES लगाना चाहिए और IES लगाना चाहिए। अगर इन सभी में से कुछ भी अगर आप लगाते हैं तो आपका नाउन प्लूरल बन जाएगा। लेकिन पेचिटी की मेन बात ये होती है कि आप कहाँ पर क्या चीज को लगाइएगा। मेरा तो मन नहीं करेगा कि कहीं पर हम S लगा दें, कहीं पर ES लगा देंगे, कहीं पर IS लगा दें, मेरे मन के अनुसार से नहीं चलेगा। मीन्स इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं। अगर इनके कुछ रूल्स होते हैं तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। मीन्स सिंगुलर नाउन्स को हम लोग कैसे प्लूरल नाउन्स में चेंज करेंगे। सिंपल सा बात है कि हम लोग क्या करेंगे, बाय एडिंग S, ES और ES, IS, इन चीज को भी हम जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। अब बात ये है कि आप S कहाँ पर लगाइएगा, ES कहाँ पर लगाइएगा। सिंपल सी बात है, अगर हम IES लगाने के लिए सीख जाते हैं तो S लगाने के लिए हम लोग सीख ही जाएंगे। अगर कोई भी नाम रूल अगर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, रूल हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको हम ट्रिक से बताएंगे कि कोई भी नाउन अगर आपको मिलता है लास्ट में S, डबल S मिल जाएगा, SH मिल जाएगा, CH मिल जाएगा, O मिल जाएगा, X मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। कोई भी वर्ड ले लीजिएगा, अगर उसके लास्ट में इन सब में से किसी भी एक लेटर से अगर एंड कर रहा होता है तो आपको यस लगाना चाहिए। मीन्स क्या है
कि अगर आपको एस लास्ट में मिलेगा, डबल एस मिलेगा, एस एच मिलेगा, सी एच मिलेगा, वो मिलेगा, एक्स मिलेगा, जेड मिलेगा, क्या बन जाएगा? एस लगा देने से क्या बनेगा? प्लूरल नाउन बनेगा। क्या बनेगा? वो प्लूरल नाउन बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी नाम अगर हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, मैंगो को ले लेते हैं। मैंगो के लास्ट में क्या है? वो। लास्ट में क्या है? वो। इसमें क्या ऐड करेंगे? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखे कि वो अगर रहेगा तो हम लोग को यस लगाना है, मीन्स यस लगेगा। क्या बन जाएगा? मैंगोज। क्या बन जाएगा? मैंगो। तो ये मैंगोज क्या कहलाएगा? प्लूरल नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लूरल नाउन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चर्च। CHURCH, लास्ट में क्या? CH। यहाँ पर क्या है? CH है। क्या लग जाना? यस लग जाना। मतलब क्या लगेगा? चर्च में यस लगेगा, चर्च बन जाएगा। जो हम लोग क्या बनेगा? प्लूरल नाउन बनेगा। क्या बनेगा? प्लूरल नाउन बनेगा। दूसरी बात ये है, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, फैन को लेते हैं। एग्जांपल के रूप में क्या लेते हैं? फैन। लास्ट में क्या है? एन है। अगर लास्ट में हम लोग को एन मिलता है तो हम लोग को यस लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर एन है नहीं है। अगर एन नहीं है मतलब हम लोग को यस लगा देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? फैंस। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग को कहाँ पर आई एस लगाना चाहिए। इसके समझने के लिए हम लोग रूल नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग इसी तरह का एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे चीज को। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर नाउन होगा, कोई भी अगर नाउन सिंगुलर में है, अगर उसके लास्ट में वाई रहेगा, सिंगुलर अगर है उसके लास्ट में क्या रहेगा? वाई अगर रहेगा, तब हम लोग समझेंगे चीज को। कोई भी नाउन अगर वो नाउन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है लेकिन इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा हुआ है? वाई। एग्जांपल के रूप में अगर ले लेते हैं हम लोग, बॉय को ले लेते हैं, लास्ट में क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, बेबी, BABY, लास्ट में क्या लगा हुआ है? वाई। यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर वाई है, वाई के जस्ट आगे का लेटर देखिएगा, यहाँ पर वाई के जस्ट आगे का लेटर देखिएगा। अगर आपके यहाँ पर वाई के जस्ट वाले का लेटर जो है वो क्या है? और वो कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? ये हम लोग को पता है कि हम लोग का ये वोवेल है, क्योंकि वोवेल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स जो होते हैं वो वोवेल लेटर्स होते हैं। ये वोवेल लेटर्स मतलब वो क्या? वोवेल लेटर्स है। B, यहाँ पर वाई की जस्ट आगे क्या है? B है, और ये B क्या है हम लोग का? कॉन्सोनेंट की वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। ध्यान से समझिए चीज। अगर आपको y के जस्ट आगे वोवेल मिलता है, y के आगे जस्ट वोवेल आपको मिलता है, तो सिर्फ आपको यस लगा देना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? सिर्फ यस लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको मिलेगा y के जस्ट आगे का अगर आपको मिलेगा मतलब कॉन्सोनेंट मिलेगा, y देखिएगा लास्ट में, y के जस्ट आगे अगर आपको मिलेगा कॉन्सोनेंट, तब y को हटा दीजिएगा। तब क्या कीजिएगा? y को हटा दीजिएगा और I लगा दीजिएगा और अपने पैकेट से निकाल करके यस ऐड कर दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा? बेबी, BABY। दूसरा एग्जांपल फिर से समझते हैं, दोनों को हटाते हैं फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में लिखते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं पार्टी, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है? वाई, यहाँ पर भी लास्ट में क्या है? वाई, वाई की जस्ट आगे क्या है? ई, यहाँ पर क्या है? टी। अब क्या है? ई वोवेल है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। आपको बताया कि अगर आपको लास्ट में अगर वाई है, वाई के जस्ट आगे अगर आपको वोवेल मिलता है तो सिर्फ यस लगा दीजिएगा, क्या जाएगा? लेकिन यहाँ पर है वाई, वाई के जस्ट आगे पी है, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। मतलब क्या करना होगा? आई को हटा देना, वाई को हटा के आई लिख देना होगा और अपने पैकेट से यस लगा देना होगा। क्या बन जाएगा? पार्टी। अब क्या है कि इस चीज को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग क्लास लेंगे तो फिर अब चीज को समझेंगे कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। इसको क्लास को छोड़ने से पहले एक चीज आप लोगों से हम पूछेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, MAN और MEN में क्या डिफरेंस है? ये दोनों वर्ड को बताइएगा हमको क्या डिफरेंस है, और आगे हम फिर से क्लास लेंगे, वहीं से हम आपके क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।